सतपाल आपके लिए लेके आया हूं ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा था कि समास किसे कहते हैं, समास के भेद कितने होते हैं और तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। अब उसका दूसरा हिस्सा है, तत्पुरुष समास का जो दूसरा भेद है वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है कि कर्मधारय समास का भी जैसे हमने देखा था कि तत्पुरुष समास में पहला पद क्या होता है, गौण होता है, ठीक वैसे ही कर्मधारय समास में भी पूर्व पद क्या होता है, गौण होता है, तथा उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। फिर कर्मधारय समास में हमने देखा था कि तत्पुरुष समास में कार्य चिन्हों का लोप होता है, लेकिन यहाँ पे तत्पुरुष समास में ऐसा कुछ नहीं होता है। कर्मधारय समास में क्या होता है कि इसका पूर्व पद विशेषण होता है तथा उत्तर पद क्या होता है, विशेष होता है। ये हमने तत्पुरुष समास में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ की एक विशेष बात ध्यान देने के योग्य है कि इसमें या तो दोनों पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, उनके बीच उपमेय और उपमान का संबंध होता है। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि तत्पुरुष और कर्मधारय समास में अंतर क्या है। तो सबसे बड़ा अंतर यह है कि तत्पुरुष समास में कार्य चिन्हों का लोप होता है, जबकि कर्मधारय समास में कार्य चिन्हों का लोप नहीं होता है। तो आइए अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे आप देखिए, मैंने लिखा है नीलकंठ। क्या लिखा मैंने, नीलकंठ। उसका मैंने लिखा है कि नीला है जो कंठ। यहाँ पे कोई कार्य की चिन्ह आया नहीं आया। यहाँ पे देखिए नील गाय, नीली है जो गाय, अर्थात यहाँ पे भी कोई कार्य की चिन्ह नहीं आया। तो तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास में सबसे बड़ा अंतर क्या है कि तत्पुरुष समास में कारक की चिन्हों का लोप होता है, जबकि कर्मधारय समास में कारक की चिन्हों का लोप नहीं होता है। इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जो आपने देखा ये लगभग दोनों में सेम है, इसलिए मैंने दोनों में जो मुख्य अंतर है वो बताने की आपको कोशिश की है कि दोनों में मुख्य अंतर क्या है। यहाँ देखिए महात्मा, महान है जो आत्मा। फिर यहाँ पे पुरुषोत्तम, पुरुष है जो उत्तम या पुरुषों में उत्तम, वो क्या है, ये है कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि दोनों पदों के बीच उपमेय और उपमान का संबंध होता है। तो यहाँ देखिए घन श्याम, घन के समान श्याम, अर्थात बादलों की तरह दिखाई देने वाला या बादलों की तरह काला। फिर यहाँ पे कमल नयन, कमल के समान नयन वाले, अर्थात जिसकी यहाँ क्या हो, कमल की तरह हो, कमल के फूल की तरह हो, उसको बोलते हैं हम कमल नयन। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली, वो क्या होता है, चंद्रमुखी, मतलब जिसका मुख चंद्रमा के समान हो, वो क्या होती है, चंद्रमुखी। चरण कमल, कमल के समान चरण, अर्थात जिसके पैर जो है कमल के समान होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं चरण कमल। इसके बाद आइए मैंने कुछ आपको सॉल्व करने के लिए एग्जांपल दिया है कि आप अगर इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे समझ में आएगा कि आपने कितना इसमें से सीखा है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है काली मिर्च, का पुरुष, सत्य धर्म, प्रधानमंत्री, कर कमल, संसार सागर, कंचन वर्ण, विद्याधन, देहलता, प्राण प्रिय। ये मैंने कुछ आपको एग्जांपल दिया है, इनको आप सॉल्व करके मुझे भेजिए तो मेरे समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आया। अगर जो समझ में नहीं आया है तो मेरा इधर नंबर दिया गया है 7020404635, उस पे संपर्क करें या तो फिर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगले लेक्चर में आपका उसका सलूशन दिया जाएगा। आपके जो अभी समस्या है उस समस्या का समाधान आपको किया जाएगा। धन्यवाद।